नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ अभी सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से जुड़ गए हैं एक नई क्लास लेकर, जिसको जो क्लास और जो टॉपिक एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे एग्जाम्स हो, चाहे आपका कोई एनडीए एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये टॉपिक आता आता और आता ही है। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न क्या होते हैं एग्जाम्स में बनते ही है। 100% क्या होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उसी टॉपिक के लेकर आए हैं आज आपके सामने। और आज का टॉपिक जो है वो है कॉमन डिजीज। क्या है कॉमन डिजीज? यानी अपन बोल सकते हैं इसको मानव रोग। क्या बोल सकते हैं? मानव रोग, या अपन बोल सकते हैं रोग। कौन से रोग पढ़ेंगे आज अपन? मानव रोग पढ़ेंगे। कौन से रोग पढ़ेंगे? मानव रोग। क्या पढ़ेंगे अपन? मानव रोग। तो अपन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट इसको अपन एक्सप्रेशन के हिसाब से चलेंगे। अपन कौन कौन से रोग होते हैं, किस किस से आते हैं, कैसे कैसे वो ट्रांसफर होते हैं, कैसे कैसे वो 1% टू 1% ट्रांसफर होते हैं, कौन से रोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन अपन आज इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, समझ के बात को तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। फिर से बात दोहराता हूँ, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, सीईटी हो, कुछ भी एग्जाम्स हो, ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में क्या आएगा, 100% आएगा। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपका वीरेंद्र सुतार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मानव रोग। अब मानव रोग होता क्या है? तो रोग कई प्रकार के होते हैं। रोग क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। कोई रोग ऐसे होते हैं जो 1% टू अनदर पर्सन, या बोल सकते हैं अपन जो जो पर्सन बीमार है, जिस पर्सन को रोग है, उससे क्या होता है दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। कोई रोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते हैं। कोई रोग ऐसे होते हैं जो हमको क्या होते हैं, एलर्जी के रूप में आते हैं। कोई रोग ऐसे होते हैं, कुछ डिसीज ऐसी होती है जो हमको चाइल्ड से मिलती है, मतलब फ्रॉम मदर टू चाइल्ड आती है। कुछ रोग ऐसी होती है जो हमको क्या होती है, वेक्टर्स के थ्रू आती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जो कैसे होते हैं, माइक्रोब्स के थ्रू आती है। तो सारी हम इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, पहली बात करूंगा मोड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज ट्रांसमिशन। मतलब कि जो इन्फेक्शन डिजीज होती है, इन्फेक्शन डिजीज मतलब क्या, जो इन्फेक्शन से होती है। हमको बोलते हैं ना, मुझे इसका इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बोलते हैं हम कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया। वो क्या है वायरल इन्फेक्शन? मतलब ऐसी इन्फेक्शन, ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शन से हुआ है। कौन सा इन्फेक्शन? वायरस। कौन सा इन्फेक्शन? वायरस। यानी किसके द्वारा वो क्या हुआ? वायरस से हुआ है। तो अपन देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अपन बोल क्या रहा है, देखो। जनरल ट्रांसमिशन, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल ट्रांसमिशन की। होता क्या है कि विंड और वाटर, किससे? हवा से या पानी से क्या होता है, एक पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। दूसरा क्या होता है, एनिमल वेक्टर। एनिमल वेक्टर मतलब क्या? मॉस्किटो, मतलब मच्छर। मच्छर जानते हैं, जैसे मच्छर मलेरिया, आप लोग बोल सकते हैं मलेरिया आता है मच्छर से। ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, वो क्या है, मॉस्किटो, मतलब एनिमल से वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फ्लीस हो गए। ठीक है, फ्लीस यानी मक्खियां हो गई, उससे होती है। ठीक है, फ्लाइज मक्खियां होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ पोर्स, ठीक है, एंट्री इनटू स्किन। ठीक है, अब ये क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ये क्या है आपका, किसी पर्सन टू किसी अनलेडी टू अनदर पर्सन। ये क्या है, पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन कैसे होते हैं? ठीक है, पर्सन टू पर्सन कैसे होते हैं? तो पैथोजन सर्वाइव्स बेस्ट बेस्ट इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल एचआईवी। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है, 1% टू अनदर पर्सन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरमिस्ट। और वी कैन से ब्लड इंटरमिस्ट क्या होता है, वो 1% टू अनदर पर्सन क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, इबोला वायरस हो गया। ठीक है, हाइपर वायरस हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, ये तो सेक्सुअल से या फिर ब्लड से। ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन सा? एनवायरमेंट से। कैसा है, एनवायरमेंट से। ठीक है, पैथोजन फ्रॉम सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर, एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, नोरो वायरस। दूसरा कौन सा है आपका, ड्रॉपलेट्स। मतलब अपन जो बात करते हैं, बात में क्या है, कई बार क्या होता है, सलाइवा यानी थूक की क्या होती थी, थूक निकल जाती है कहीं मुंह से। तो यदि सामने पर्सन खड़ा है तो उसको ड्रॉपलेट्स, जो थूक होती है, ड्रॉपलेट्स होती है, बट डू नॉट सर्व अलोंग दिस वे, मतलब वो क्या हो, बिल्कुल कम होती है। ठीक है, जैसे इबोला हो गया। ठीक है, रोडेटा पर्टुसिस हो गया। ऐसे कुछ जो वायरस है वो क्या होता है, विथ ड्रॉपलेट्स यानी विथ सलाइवा क्या होती है, 1% टू अनदर पर्सन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, एयरबोर्न, मतलब हवा से। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, फेशल ओरल, मतलब कि ओरली होता है, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर है। ये कुछ बेसिक नॉलेज है, इसके हम डीप नॉलेज अपने आगे करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है कि डिजीज होता क्या है, व्हाट इज डिजीज? तो डिजीज मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड होस्ट। सबसे पहले तो क्या, इन्फेक्टेड होस्ट, कोई ऐसा होस्ट या कोई ऐसी चीज जो किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। कैसी है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। infected to a susceptible individual by defined
रूट्स, अलग अलग रूट से वो क्या होती है, होस्ट से क्या होती है, वो दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अंडरस्टैंडिंग दिस रूट्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन। यदि इनको अपन समझ ले, जैसे बात करूं मैं कि हमको पता है कि हमारे घर के आसपास मच्छर है, तो क्या है, मच्छर भी क्या एक तरह का वेक्टर है, एक तरह का रूट है। तो हमको पता है कि यदि कुछ रूट्स हमको पता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, उस मच्छर को वहां से भगा सकते हैं। ये सुनो, मच्छर यदि घर के पास में कोई खराब पानी में यदि पल रहे मच्छर, तो उनको क्या करेंगे, पर साफ करेंगे। तो क्या है, हमको पता होना चाहिए, यदि पता चल जाता है हमको, अंडरस्टैंडिंग द रूट्स, रूट्स हमको पता चल जाता है कि किससे हमको बीमारी हो रही है, तो क्या करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंशन, उसको क्या कर सकते हैं हम, वो हमको क्या करेगा, यदि पता चल जाएगा तो क्या करेगा, प्रिवेंशन में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद में क्या, कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, यानी दूसरों की हेल्थ प्लानिंग में और कंट्रोल करने में हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा यदि किससे हो रहा है। द फोर प्राइमरी रूट्स, अलग अलग फोर प्राइमरी रूट्स है, वो कौन से हैं। सबसे पहले एयरबोर्न, मतलब हवा में, ठीक है, हवा, एयरबोर्न कॉन्टेक्ट, व्हीकल एंड वेक्टर बोल सकते हैं, मॉस्किटो बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन से कुछ क्या है, जिससे क्या होती है अपन को क्या बोलते हैं, बीमारी होती है, डिजीज होती है। हिंदी में बोल सकते हैं कि व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति तक रोग कुछ निश्चित मार्गों से फैलता है। ठीक है, ये कौन सी होगी, वायु जनित हो गई, संपर्क द्वारा, वाहन द्वारा, और अब तक परजीवी द्वारा, यानी पैरासाइट्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, समझ में आ गई डिजीज होती है क्या और किससे फैलती है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपन को कि सबसे पहला कौन सा है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, यानी वायुजनित संक्रमण। कौन सा, वायुजनित संक्रमण। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है, पैथोजेंस आर कैरिड ऑन स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट्स न्यूक्लिया दैट रिमेन सस्पेंड इन द एयर, इन द एयर, मतलब हवा में कुछ ऐसे छोटे छोटे क्या होता है, पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है, फैल जाती है, और वो हवा क्या है, अपन जैसे नाक के थ्रू लेते हैं वैसे क्या होती है, अपनी बॉडी के अंदर वो चली जाती है। जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, हम सब जानते हैं कोरोना वायरस क्या है, हवा में फैल गया था, ऐसे बातें करते थे, ये सुनो, लेकिन वो क्या है, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है। समझे नहीं समझे बोलो। तो हवा में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, द पैथोजन देमसेल्व्स डू नॉट ग्रो इन द एयर, वो हवा में ग्रो नहीं करते। सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी पैथोजन हवा में ग्रो नहीं करते। क्या लिखा हुआ है कि द पैथोजन देमसेल्व्स डू नॉट ग्रो, वो खुद ही ग्रो नहीं कर पाते हवा के अंदर। बट कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं उसके, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मिल्स, मम्स, सम फॉर्म ऑफ वायरल न्यूमोनिया, डिphtheria, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, सर्टेन काइंड ऑफ मेनिंजाइटिस। ये कुछ ऐसी बीमारियां है जो क्या है, हवा के थ्रू आती है। अब हवा के थ्रू कैसे आएगी सर, कैसे आएगी, तो देखो कोई पर्सन है, इसको ऑलरेडी क्या है, टीबी है, एग्जाम्पल के तौर पर ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टीबी है। अब ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है, अब देखो ध्यान से, ये कुछ वायरस है, ठीक है, ये वायरस क्या है, इस पर्सन के अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि ये क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है। ये कैसा है, इन्फेक्टेड, मतलब इसको ऑलरेडी बीमार हो चुका है, ऑलरेडी इसको टीबी है। एग्जाम्पल तौर पर इसको क्या है, टीबी है, तो ऑलरेडी इसको क्या है, टीबी तो है। लेकिन ये जो इसे बोल रहा है, जो बात कर रहा है, जो सब किसी एयर पे बात कर रहा है, सामने वाले पर्सन से बात कर रहा है, तो वो जैसे बोल रहा है वैसे उसके ड्रॉपलेट, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है, वो थूक के फॉर्म में या हवा के फॉर्म में क्या है, वो हवा में वायरस आ जाते हैं, और वो कहाँ चले जाएंगे, इस पर्सन के अंदर चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे, इस पर्सन के अंदर चले जाएंगे। समझे नहीं समझे बोलो, समझे समझे। ये क्या है, ये तो नॉन इन्फेक्टेड है, ये क्या है, नॉन इन्फेक्टेड, मतलब इसको बीमारी नहीं है, इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है तो उससे क्या है, ये हवा में वो ड्रॉपलेट्स चल जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, इसके नोज या माउथ के थ्रू क्या है, इसके अंदर चले जाएंगे, और इसको भी क्या हो जाएगी, वो वायरस की बीमारी हो जाएगी, मतलब उसको भी क्या हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। समझे नहीं समझे बोलो। वायु जनित संचारण, मतलब वायु से होने वाला संचारण, ठीक है। और ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, ये जो वायरस जो होते हैं, वो हवा में पल फूलते नहीं है, हवा में नहीं ग्रो करते, वो ऑलरेडी किसी बॉडी में ग्रो करेंगे, वो बॉडी के थ्रू क्या है, वो हवा के थ्रू क्या है, दूसरे पर्सन के अंदर वो ट्रांसमिट होंगे। समझे समझे। पहला अपन क्या पढ़ रहा, क्या पढ़ा अपन ने, एयरबोर्न ट्रांसमिशन, वो क्या है, हवा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, यानी संपर्क के द्वारा संचरण। किसके द्वारा, संपर्क के द्वारा, जैसे अपन ने हाथ मिलाया, इससे गले लगाया, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकली कॉन्टैक्ट। पैथोजेंस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये कैसे कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एंड अ सस्पेक्टेड पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन है, वही बात होगी, कोई एक्स पर्सन है, इसको क्या है, इन्फेक्टेड है, ये कैसा है, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड मतलब इसको ऑलरेडी रोग हो चुका है, रोगी है, कौन है, रोगी है, इसको ऑलरेडी रोग हो चुका है, तो उससे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, हाथ मिलाया। और वी कैन से इंक्लूड टचिंग, टच किया, ट्रेसिंग, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा। किससे होगा, प्लेसेंटा सा, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। अब देखो यहां से ध्यान से, ये कोई मदर है, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा,
ठीक है, इससे तो बच्चा जुड़ा होता है भाई, कोई चाइल्ड है तो इसके थ्रू भी क्या होता है, वो क्या होता है, मदर टू चाइल्ड में क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा। क्या होगा, मदर टू चाइल्ड में हो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। और वी कैन से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। ठीक है, और प्रिवेंशन रिलीव्स हैंड हाइजीन, हमको हाथ धोने चाहिए। सेक्सुअल प्रैक्टिस जब करें तब हमको क्या है, कुछ ना कुछ प्रिवेंशन रखने चाहिए। स्किन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम जैसे कोई सिरिंज यूज कर रहे हैं, डॉक्टर हमें सिरिंज यूज कर रहा है, हमको इंजेक्शन दे रहा है, तो वही सिरिंज किसी दूसरे को यूज नहीं करने है, या दूसरे को किसी यूज इंजेक्शन है वो हमको सिरिंज यूज वापस नहीं करनी है। ये सब चीजें क्या है, उसका प्रिवेंशन हमको करना है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, एयरबोर्न मतलब हवा से जो होता है। दूसरा कौन सा अपन ने, फिजिकल, मतलब कि क्या है, फिजिकल कांटेक्ट मतलब हाथ मिलाना, सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया, किसिंग हो गई, ये सब कुछ हो गया। और मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। समझ गए बात को। अगला, अगला क्या बोल रहा है हमारा कि वेक्टर बॉर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है कि वेक्टर बॉर्न। अब वेक्टर बॉर्न होता क्या है, तो वेक्टर मतलब क्या, कुछ ऐसी डिजीज जो किसी न किसी माध्यम से आ रही है, किसी न किसी वेक्टर से आ रही है। किससे आ रही है, किसी न किसी वेक्टर से आ रही है। वेक्टर मतलब क्या, जैसे देख लो आप, मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस, ये सब क्या है, वेक्टर है। ये सब क्या है, वेक्टर है। मतलब कि किसी एक पर्सन को यदि कोई चीज हुई है, जैसे मैं बात करूँ, ये मच्छर है, क्या है, मच्छर, तो संक्रमण रोग मतलब मच्छर किसी एक पे वो बैठा, ठीक है, उसको कोई रोग है, उसका ब्लड उसने इंजेक्ट किया अपने अंदर, ठीक है, वो दूसरे के अंदर गया, उसका वो ब्लड जो है उसके अंदर डाला, तो उसके अंदर से क्या होगा, मलेरिया साइकिल चल जाएगा। और मलेरिया साइकिल चल के क्या हो जाएगा, 1% टू 100% क्या होगा, वो डिजीज फैल जाएगा। समझे नहीं समझे, बोलो। समझे। देखो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि वेक्टर इज ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेक्टर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वो चाहे मच्छर हो सकता है, चाहे मक्खी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कैरी से पैथोजन, उसके अंदर क्या होता है, पैथोजन होता है। किसके अंदर, वेक्टर के अंदर क्या होता है, पैथोजन होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स कैन बी वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल डॉग्स और बैट्स दैट कैरी रेबीज। अपन बोल सकते हैं डॉग्स के अंदर क्या होता है, रेबीज ऑलरेडी उसके अंदर होता है, ओपन को काटता है तो वो क्या होता है, रेबीज वायरस अंदर चल जाता है बॉडी में। समझे नहीं समझे, बोलो। तो वो भी क्या है, डॉग में क्या है, तरह का वेक्टर है जो ऑलरेडी अपने अंदर रेबीज वायरस कैरी कर रहा है, जो उसके अंदर ऑलरेडी वायरस है। वेक्टर मतलब क्या, माइंड में क्लियर रखना कि कोई ऐसा पर्सन, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऑलरेडी कोई पैथोजेंस ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, अपने पास में रख रहा है। जैसे कि बात करूं मैं कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, रेबीज वायरस अपने अंदर क्या कर रहा है, वो कैरी कर रहा है, अपने साथ में वो रख रहा है। ठीक है, क्या है, रेबीज वायरस है। और ऑर्थोपोड्स, और क्या हो सकते हैं, ऑर्थोपोड्स होते हैं, जैसे कौन से मॉस्किटो, टिक्स, फ्लिस एंड फ्लाइज, मतलब मधुमक्खियां, मक्खियां, ठीक है, मच्छर, इनके अंदर क्या होते हैं, ऑलरेडी कुछ पैथोजेंस होते हैं जो ऑलरेडी वो क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कैरी करते हैं। और वो अपन को यदि बॉडी अपना किसी बॉडी पे आके यदि वो टच करता है या काटता है, या उसका ब्लड अपने इंजेक्ट होता है, तो क्या होता है, पैथोजेंस ब्लड के थ्रू क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, इंजेक्ट होता है। और जैसे वो इंजेक्ट हुआ, वैसे क्या हो जाता है, वो लाइफ साइकिल उसका चालू हो जाता है, वो ग्रो करना, अंदर वायरस चालू हो जाता है, अपनी बॉडी क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड। समझे नहीं समझे, बोलो। एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ और, ठीक है, जैसे कोई बॉडी है, ये एक्स नाम का कोई पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं ये वेक्टर है, क्या है, वेक्टर। जैसे बात करूं मैं मॉस्किटो, ये क्या है आपका, मॉस्किटो है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर अंदर क्या है मॉस्किटो के अंदर, तो मलेरिया का वायरस है, डेंगू का है, और देख सकते हैं वेक्टर, मॉस्किटो छोड़ो, कोई भी वेक्टर है तो उसके अंदर रेबीज का वायरस होगा। ये सुन लो, ये सारे क्या है, अंदर ऑलरेडी उसके अंदर है क्या नहीं है। ठीक है, वो जैसे ये वायरस है, छोटे छोटे वायरस है, ठीक। अब ये कोई ह्यूमन बॉडी है, वाई, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। अब जैसे इसने इसको काटा, ठीक है, या फिर इसने कोई वेक्टर है वो उसके ऊपर आया, उसने अपना ब्लड क्या हुआ, इंजेक्ट किया, उसने काटा, जैसे काटा, तो ये वायरस क्या होंगे, ये छोटे छोटे वायरस क्या है, ये छोटे वायरस उस ब्लड के थ्रू क्या हो जाएंगे, इस बॉडी के अंदर आ जाएंगे। जैसे आगे बॉडी के अंदर, वैसे इसके अंदर जैसे आ गए, वो क्या चालू करेंगे, अपना मल्टीप्लीकेशन, क्या चालू कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, यानी एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ऐसे वो बढ़ते जाएंगे, अंदर वायरस बढ़ जाएंगे। जैसे बढ़ेंगे वैसे वो बॉडी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड बॉडी हो जाएगी। समझे नहीं समझे, बोलो। समझे समझे, बोलो। ये वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर ऑलरेडी उसके अंदर अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, पैथोजेंस कैरी कर रहा है। जैसे वो उसके कांटेक्ट में आता है, जैसे उसको वो अपन को काटता है, या उसका ब्लड
छोटा सा ब्लड क्या अपने अंदर गया, अपने अंदर गया, वैसे उसके वायरस क्या हो गए, ब्लड के थ्रू क्या हो गए, अपने अंदर चले गए, अपने अंदर चले, जैसे चले गए वैसे वायरस क्या हो गए, अपने अंदर आ गए, अपने अंदर जैसे आ गए वायरस, थोड़े आए तो वो क्या हो जाएंगे, फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, वैसे करके बॉडी के अंदर, पूरे के बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू क्या हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन चालू कर देंगे। वैसे अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, वायरस के थ्रू क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। समझे समझे बोलो, समझ गए, मैंने आपको इसी वे में समझाया बहुत, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, अपन वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक है, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज में मैकेनिकली ट्रांसफर शिगेला फ्रॉम फेसिस टू फ्लड फूड, फूड के थ्रू, जैसे खाने पे मक्खियां बैठती है, मक्खियां के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं वो पैथोजन कैरी करती है अपने अंदर, या अपने पैरों में, वो क्या है, फूड के ऊपर गया, फूड अपन ने खाया तो वो क्या हो गया, अपने अंदर चले गया। वाइल मॉस्किटो बायोलॉजी ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, मॉस्किटो के थ्रू क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है एग्जाम में कि मॉस्किटो जो होता है या फिर मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, डेंगू किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स किससे होता है, उस पैरासाइट का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वो कौन कैरी करता है, कौन कैरी करता है, तो मॉस्किटो। कौन कैरी करेगा, मॉस्किटो, विच कॉजेस मलेरिया, ये क्या कॉज करता है आपका, मलेरिया कॉज करता है। कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड वेक्टर, वेक्टर कंट्रोल, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करो, एनवायरमेंटल सैनिटेशन करो, ठीक है, बेड बेड नेट्स वैक्सीनेशन करो, वेल अवेलेबल रिड्यूसिंग वेक्टर ब्रीडिंग साइट्स, और जहां से पल पुल रहे हैं, जो ब्रीड कर रहे हैं, उसको क्या हो, वहां से इसको क्लीन करो। ये कुछ प्रिवेंशन हो गए। समझ गए वेक्टर क्या होते हैं, तो वेक्टर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने अंदर पैथोजन कैरी करते हैं, वो फूड के थ्रू या ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, और बॉडी को क्या कर देते हैं, वो इन्फेक्टेड बना देते हैं, बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, वो मानव रोग, उसके अंदर कोई ना कोई रोग हो जाता है। समझे नहीं समझे बोलो, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो क्या कोस करता है आपका, मलेरिया, क्या कोस करता है, मलेरिया। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये जो अपन ने डिजीज बात की, वो अभी तक कौन सी बात की अपन ने, कि 1% टू अनदर पर्सन क्या होती है, वो क्या बोलती है अपन, वो रोग एक दूसरे से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पर्सन से अनदर पर्सन या वेक्टर के थ्रू क्या होता है, वो कहीं ना कहीं, मतलब कहने का मतलब कि ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है। अब कुछ ऐसी बीमारियां भी है जो ट्रांसफर नहीं होती, हो गई जो हो गई, चाहे वो आप उसको खाना खिला दो झूठा, चाहे उसका ब्लड इन्फेक्ट कर लो, ब्लड मतलब एक जो जिसका ब्लड है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड चाहे दूसरे में डाल दो, चाहे आप फिजिकली कांटेक्ट कर लो, चाहे सेक्सुअली कांटेक्ट कर लो, चाहे हैंड शेक कर लो, कहने का मतलब किसी भी तरह से वो ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसे भी रोग क्या होते हैं, अपने अंदर होते हैं। अब देखो वो रोग कौन से होते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब कि जो रोग कम्युनिकल नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे में नहीं जा सकते, नॉट पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो क्या है, पर्सन टू पर्सन में पास नहीं होते हैं। क्या पास नहीं होते, रोग, ह्यूमन डिजीज। द मेजर ग्रुप्स आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे हार्ट अटैक, जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक है, या किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है, क्या उसका ब्लड चढ़ाने से दूसरे को हार्ट अटैक आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या उसका जूठा खाने से दूसरे को हार्ट अटैक आएगा, नहीं। क्या उसको मच्छर काटा है, हार्ट अटैक वाले मच्छर को दूसरे, वो मच्छर दूसरे को काटा, क्या उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये डिजीज क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, कैंसर, कैंसर भी क्या है, ट्रांसफर थोड़ी होता है। ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो वो ट्रांसफर थोड़ी होता है, नहीं होता है। ठीक है, अस्थमा हो गई, डायबिटीज हो गई, किसी एक को डायबिटीज डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मेरा ब्लड किसी को चढ़ा है, उसको डायबिटीज हो जाएगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉमन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड टोबैको यूज, वो किससे होते हैं, टोबैको से होते हैं। कोई टोबैको यूज कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई टोबैको यूज कर रहा है, तो उसको क्या होगा, कैंसर होगा, कैंसर होगा, ये सुनो। अनहेल्दी डाइट, जिससे डायबिटीज हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिव हो सकता है, हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल एंड एयर पोल्यूशन, एल्कोहल से क्या होगा आपको, कैंसर होगा, एयर पोल्यूशन से क्या होगा, अस्थमा होगा। समझ। तो ये डिजीज कौन सी होगी आपकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कई बार सीधा सर एग्जाम में पूछता है, कैसे पूछता है, देखो यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, या मैच द फॉलोइंग छोड़ दो, मैच द फॉलोइंग आपको अपन आगे करेंगे। निम्न में से पर्सन टू पर्सन, अपन बोल सकते हैं उसको
ट्रांसफरेबल डिजीज है? कौन सी निम्न में से? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी डायबिटीज। अब क्या पूछा है ये कि निम्न में से, मतलब इन चारों में से कौन सी डिसीज है जो परसेंट टू परसेंट ट्रांसफरेबल है? ट्रांसफरेबल है क्या? कैंसर 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफरेबल है? तो नहीं है। क्या अस्थमा है? तो नहीं है। क्या मलेरिया है? यस बिल्कुल है। डायबिटीज है? तो नहीं है। मलेरिया है। कैसे? कैसे? तो मलेरिया आपको बताया मैंने, कौन सा, क्या नाम था उसका? अरे क्या नाम था बोलो, तो क्या नाम था? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम था? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो क्या है, कौन कैरी करता है उसको? वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कौन सा वेक्टर? तो मॉस्किटो। कौन सा वेक्टर? मॉस्किटो। ठीक है, ये कौन सी डिजीज है? कौन सी डिजीज है? वेक्टर से होने वाली रोग, वेक्टर से होने वाला रोग। जो क्या है, पर्सन टू पर्सन या इन्फेक्टेड होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट क्या हो सकता है? वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कौन सा ट्रांसफरेबल डिजीज है, कौन सा ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं है। अपन एक बार फिर से दोहरा देते हैं फटाफट। कैंसर क्या ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अस्थमा क्या ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। मलेरिया क्या ट्रांसफर होगा? यस होगा। किससे? वेक्टर से। कौन से वेक्टर से? मॉस्किटो वेक्टर से। क्या कैरी करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या डायबिटीज होगा? तो नहीं होगा। समझ गए आप? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है अपनी? नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है कि डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि वायरस कैसे कैसे फैलते हैं, कैसे कैसे फैलते हैं, कौन से डिजीज वेक्टर ट्रांसफरेबल है, कौन से डिजीज ट्रांसफरेबल नहीं है, ये अपन ने आज तक अभी तक पढ़ा। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सूक्ष्म जीव बोले तो माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स। क्या है? छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हम नग्न आंखों से, हमारी नेक्ट आई से हम उसको नहीं देख सकते, वो क्या है? माइक्रोब्स है। और वो कैसे होते हैं आपके? देखो, इंक्लूड्स इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से, जैसे प्रोटोजोआ जो है माइक्रोब्स, वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, इनसे होने वाले रोग क्या होते हैं? हमने माइक्रोब से होने वाले रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये ग्रुप्स है कैरेक्टरिस्टिक्स एजेंट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजिक सच एज सैनिटेशन, हम हाथों को धो, हाथों से सैनिटाइज करो, वैक्सीनेशन करो, अपने बॉडी के अंदर क्या करो? वैक्सीनेशन कर लो। जैसे हम बात कर रिसेंट, तो हमारा क्या आया था? कोरोना वायरस आया था। कोरोना वायरस आया था, वो क्या है? तो वायरस से होने वाली डिजीज है। वायरस क्या है? तो माइक्रोब्स है। समझे ध्यान से? माइक्रोब्स, वायरस, वायरस। रिसेंटली कौन सा आया था? कोरोना आया था, और उसके लिए हमने क्या किया था? वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन लगवाई थी, यस और नो? तो वही बोल रहा है ना कि सैनिटाइजेशन करो, हाथ को सैनिटाइज करो, हमने किया था। यस। वैक्सीनेशन, हमने वैक्सीनेशन करवाया हमने। यस बिल्कुल। एंड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कराओ। और क्या करें? आपको एंटी माइक्रोबियल थेरेपी करानी है, मतलब कि जिससे माइक्रोब्स हमको बॉडी के अंदर ना लगे। ये कुछ हो गए आपके होने वाली कौन सी बीमारी, बीमारी किसके द्वारा होने वाली? माइक्रोब्स के द्वारा होने वाली बीमारी। इन बीमारियों, कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन से वायरस होते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनकी वैक्सीन कौन सी होती है, ये सब कुछ अपन टेबल फॉर्म में बाद में अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये पढ़ लो कि डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, उससे कौन सी डिजीज होती है। दूसरा क्या है? डिजीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दूसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सेक्स डिजीज या सेक्स डिटर्मिनेशन डिजीज जो होती है वो, और जो क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्या? क्रोमोसोम डिसऑर्डर मतलब क्या? कि गुणसूत्र जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, गुणसूत्र जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है? आपका मिसमैच हो जाता है। किसके अंदर? गुणसूत्र के अंदर। गुणसूत्र के अंदर क्या? डिसऑर्डर। क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई गुणसूत्र है, उसका वाई से, ठीक है, एक्स वाई है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स वाई वाई हो जाएगा। तो क्रोमोसोम के अंदर कोई डिसीज होना, गुणसूत्र के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होना, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, देखो, डिसऑर्डर एलर्जिक फ्रॉम एबनॉर्मलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। किसके अंदर? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, एक्स और वाई, और इन ऑटोसोम्स। ठीक है, दिस प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक सिंड्रोम्स। वो कैसे है? कैरेक्टरिस्टिक्स सिंड्रोम्स है। एंड इनहेरिटेड कंडीशंस, वो कैसी होती है? इनहेरिटेड कंडीशन होती है। ठीक है, कौन से? टर्नर सिंड्रोम। कौन सी होगी? टर्नर सिंड्रोम।
Klinefelter syndrome, X-linked conditions such as हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये बीमारी कैसी है आपकी? क्रोमोसोमल डिजीज है। क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी गुणसूत्र की गुणसूत्र रोग है। ठीक है, गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र यानी गुणसूत्रीय विकार में अंदर क्या है? रोग है। क्या डायबिटीज है? नहीं। क्या कलर ब्लाइंडनेस है? बिल्कुल हाँ। क्या वो सिंड्रोम है? बिल्कुल हाँ। कौन सा डिजीज है, या बोल सकते हैं अपन हेमोफिलिया है? बिल्कुल हाँ। तो वो कैसे है? आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब देखो बात को माइंड में ये चीज क्लियर करना कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से क्या होता है और मलेरिया क्या होता है। एग्जाम्पल तौर पर मलेरिया जो है वो अपने बॉडी के अंदर किसी अंदर पार्ट को अपन को वो क्रोमोसोम्स के अंदर, वो डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर वो इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। मलेरिया से तुमको बुखार आएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता, वेट लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। कहने का मतलब कि वो क्या है, अपन को बाहर से जो दिखेगा या अपन को जो हो रहा है वो कुछ टाइम के लिए डिजीज है। लेकिन मैं बात करूँ क्रोमोसोमल डिजीज, जब मलेरिया है क्रोमोसोम को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, बॉडी के इंदर फैक्ट को, डीएनए को, इनहेरिटेंस को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो होती है वो अंदर क्रोमोसोम से नहीं, गुणसूत्र को क्या कर रहा है? वो डिफेक्ट कर, इन्फेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। यानी वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो इन्फेक्ट हो रही है, उसको बोलते हैं अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आंखों के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ कलर नहीं दिखते हैं रात को या दिन में, तो वो क्या क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। वो क्या है? गुणसूत्र में होने वाला रोग है। वो बाहर से होने वाला रोग नहीं है। वो कैसा रोग है? गुणसूत्र में होने वाला रोग है। समझे नहीं समझे बोलो? समझे नहीं समझे बोलो? समझिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब देखो नेक्स्ट कौन सा हो गया आपका? प्रोटोसोन डिजीज। कौन सा हो गया आपका? प्रोटोसोन डिजीज। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? अब देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? मलेरिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहाँ पे मलेरिया की बात कर रहा हूं। तो उसका लोकेशन क्या है? मलेरिया कहाँ फैलेगा या कहाँ जाएगा? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। कहाँ जाएगा वो? रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये किस में रहता है? फीमेल एनाफिलिस में रहता है। किस में रहता है? फीमेल एनाफिलिस में। ठीक है, ये करता क्या है? तो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा? रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड में रहता है उसको क्या करेगा? वो डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी खत्म करेगा। अब अगला क्या है? पायरिया। ये क्या है? लोकेशन क्या है इसका? गम्स। ठीक है, ये क्या करेगा आपका? ब्लीडिंग। क्या करेगा? ब्लीडिंग करेगा। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, ये किसको इन्फेक्ट करेगा? ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? हाई फीवर स्लीपनेस होगा। सही है, समझ के बात को? अगला क्या है? डिसेंट्री होगा। ये किस में इन्फेक्ट करेगा? अपना इंटेस्टाइन में, यानी आंतों में, यानी आंतों में। ठीक है, ये एंड टाइम होगा हिस्टोलिका। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डिसेंट्रिया में जो क्लास प्रोटोजोआ होता है उसका नाम क्या है? ठीक है, कौन सा हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये क्या करेगा? वॉमिटिंग करेगा, लूज मोशन करेगा। ठीक है, अगला कौन सा हो गया? काला आजार। ठीक है, इसको पर क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं। कौन सा बुखार बोलते हैं इसको? मैं भूल रहा हूँ। काला आजार, तेज बुखार बोलते हैं, फिर काला बुखार, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, ये कहाँ का इन्फेक्ट करेगा? लिवर स्प्लीन में करेगा, बोन में करेगा और बोन मैरो में करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोन मैरो को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। बोन मैरो मतलब हस्ती मज्जा। हस्ती मजा, मजा। समझ गए बात को? यानी बोन मैरो। अगला कौन सा होगा? डायरिया। डायरिया कहाँ इन्फेक्ट करेगा? इंटेस्टिन में। ठीक है, क्या उससे क्या होगा? वॉमिट होगा और लूज मोशन होगा। अगला कौन सा होगा? फिलेरिया। फीट में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, ये आपका काम करेगा? फीट के अंदर करेगा। समझ गए? एक वो डिसीज है जो किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। अब दूसरा क्वेश्चन माइंड में बता सकते, प्रोटोजोआ होता क्या है? यस और नो? प्रोटोजोआ होता क्या? आपने बता दिया प्रोटोजोआ होती है। प्रोटोजोआ होता क्या है? तो देखो, प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं बेटा? कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं। और सिंगल सेल्ड कैसे होते हैं? यूकैरियोट। कैसे होते हैं वो? यूकैरियोट होते हैं। मतलब कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कौन से होते हैं? जीव होते हैं। कौन से? प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। जैसे मैं देखो ये लेके आया हूं मैं, पैरामीशियम, डिडिनियम, यूग्लेना,
डिफ्लूगिया, ठीक है, स्टेनर, टाइपेनसोमा, केरेंशियम, अमीबा, ये सब क्या है, सिंगल सेल है। इन सब के अंदर क्या है, सिंगल सेल पाया जाता है, एक ही सेल पाया जाता है, जो पूरे बॉडी को क्या करता है, अपना पूरे बॉडी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत कोशिकीय है, अपने अंदर क्या है, करोड़ों कोशिकाएं है। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोटोजोअस, ऐसे जो जीव होते हैं, इसके अंदर केवल कितने पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है। एक ही कोशिका जो होती है, जो पूरी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी क्या है, एक कोशिका ही है। जैसे अपनी बॉडी बात करूं, ह्यूमन बॉडी की बात करूं, या दूसरी बात करूं, मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, ठीक है, ये यूकैरियोट्स, अपन कहने का मतलब कि ये जो बॉडी है, अपनी बॉडी के अपने एग्जांपल सब छोड़ो, अपने एग्जांपल अपने बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिका है। आँख की कोशिका अपने अलग है, दांत की कोशिका अपने अलग है, मुंह की कोशिका अपने अलग है, हाथ की कोशिका अपने अलग है, पेट की कोशिका अलग है, पैरों की बहुत सारी कोशिका है, मतलब हर की क्या है, बहुत सारे अलग अलग कोशिका है। लेकिन ये कुछ ऐसे जीव है जिसकी पूरी बॉडी क्या है, एक ही कोशिका है। पूरी बॉडी के अंदर कितनी है, एक ही कोशिका है, मतलब सिंगल सेल है, एक कोशिकी है। ठीक है, समझ गए बात को। नोटेबल एग्जाम्पल कौन से हुए, कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज, मलेरिया किससे हुआ, अपना प्लाज्मोडियम से हुआ, ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो से ट्रांसफर हुआ। और पैरासाइट का नाम क्या है, क्या क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा कौन सा हो गया, एमीबिसिस हो गया, किससे हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिका, नाम क्या है, अमीबिसिस, किससे होगा ये, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये क्या है आपका अमीबा, ये क्या है अमीबा। ठीक है, ट्रांसमिट थ्रू कंटेमिनेट फूड्स एंड वाटर, खराब पानी और खाने से क्या होगा, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। अगला कौन सा हो गया, गियार्डिसिस, ये किससे होगा, गियार्डिया लैम्ब्लिया से होगा। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रेटेजिक इंक्लूड, इनको कंट्रोल कैसे करता है अपन को, तो सेफ वाटर, अच्छा पानी पीना है, अच्छा खाना करना है, ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट करना है, चाहे ये कुछ जीव दिखे दिखे, कहने का मतलब कि जहाँ अपन को लगे कि ये कुछ चीजें खराब है, इसको क्या करना है अपन को, ड्रग्स देनी है, अभी इसको साफ करना है। ठीक है, ड्रग ट्रीटमेंट करना है। समझ गए, समझ गए प्रोटोजोआ क्या होता है, समझ गए। अपन एक बार दोहरा देते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, सिंगल सेल कंट्रोल करता है। अमीबिसिस किसे होगा, हिस्टोलिका, किससे होगा, एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, मलेरिया किससे होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज कौन सा, पर्टिकुलर कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है आपकी किसके, प्रोटोजोआ के, किसके हैं आपके, प्रोटोजोआ के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि वायरल डिजीज, वायरल डिजीज मतलब क्या, ऐसी बीमारियां जो किससे ट्रांसफर हो रही है, वायरस से हो रही है। किससे हो रही है दोस्तों, वायरस से हो रही है। किससे हो रही है, वायरस यानी विषाणु से हो रही है। किससे हो रही है, विषाणु यानी वायरस से हो रही है। अब देखो कौन सी हो गई, एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एड्स। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, डब्ल्यूबीसी, वायरस का नाम क्या है, एचआईवी, एचआईवी बोले थे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा, डब्ल्यूबीसी को वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, समझ गए बात को। इसके बारे में एक के बारे में अपन और आगे बात करेंगे, एचआईवी के बारे में पूरी बात करेंगे अपन, लेकिन एक बार शॉर्ट में समझ लो कि वायरल डिजीज होता है क्या, टैबलेट फॉर्म में अपन पढ़ लेते हैं अभी। उसके बाद में पर एक के डिजीज की अपन सारी बातें अपन आगे करेंगे। अगला कौन सा हो गया, डेंगू हो गया, पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या करेगा, हेडेक होगा, अपने जॉइंट्स पेन होंगे। ठीक है, मिसल्स, ठीक है, होल बॉडी में होगा। ठीक है, रेडनेस बॉडी के ऊपर क्या है, लाल लाल धब्बे हो जाएंगे। ठीक है, जॉन्डिस, रेबिस, हर्पस, रेबिस का ये याद रखना है, अपन को नर्व सिस्टम पे अफेक्ट करता है। पोलियो हो गया, पोलियो की वैक्सीन कौन सी थी अपन आगे पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। कहना मतलब ये नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं सर, तो कोई बार क्वेश्चन से पूछता है कि वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, माइक्रोब से होने वाली बीमारी का नाम बताओ, नॉन ट्रांसफरेबल डिजीज का नाम बताओ, ट्रांसफर डिजीज का नाम बताओ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होने वाली डिजीज का नाम बताओ, एंड अमीबा हिस्टोलिका डिजीज से होने वाला नाम बताओ। क्या कहने का मतलब, रेबिस किससे होता है, प्रोटोजोआ का नाम बताओ, क्या वायरस का नाम बताओ। ठीक है, पोलियो किससे होता है, नाम बताओ। समझ गए, तो हमको याद रखने हैं कि माइक्रोस की होने वाली बीमारी कौन सी है, नाम याद रखने हैं। उसके प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, नाम याद रखने हैं। ठीक है, विषाणु या वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है, नाम याद रखने हैं। समझ गए बात को, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़े। देखो वायरसेस क्या होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो क्वेश्चन ये भी आता है वायरस क्या होता है सर। तो वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे छोटे, अपन नंग आंखों से इसको नहीं देख सकते। इन्फेक्शियस एजेंट्स कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब जिसको अपने क्या करते हैं, इन्फेक्शंस कैरी करते हैं, दैट रिक्वायर होस्ट सेल टू रेप्लिकेट। अब देखो ध्यान से, ये वायरस है,
ये वायरस है आपका। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा वायरस है आपका, ये जो है शेप किसका है, टीएमवी। टीएमवी बोले तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। समझ गए बात। दूसरा कौन सा हो गया आपका, कोरोना हो गया। अब देखो ध्यान से आप, ये क्या है, जब तक किसी ऐसे प्लेस पे बैठे हैं वो वायरस, किसी नॉन लिविंग पे पड़े हैं वो, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। कुछ भी हलचल या कुछ भी ट्रांसप्रेशन या ट्रांसलेशन अपना नहीं करेंगे। जैसे कि ये किसी कोई प्लेट है, ठीक है, स्लाइड है, स्लाइड है अपनी लैब्स में यूज करते हैं, इसके और वायरसेस है। हमने कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए इसके ऊपर वायरस हमने लिए, समझ गए? जब तक वहां पड़े हैं स्लाइड के ऊपर है, वो अपना ना वो मतलब एक से दो, दो से चार वो अपना ट्रांसफर करेंगे, ना ही वो एक्टिव है। वो क्या है, इनएक्टिव पड़े हैं, और ठीक है, ओके, हम पढ़े हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे ही उनको क्या हो गई, बॉडी मिल गई, होस्ट सेल मिल गया, उनको क्या मिल गया, होस्ट सेल मिल गया, बॉडी मिल गई, वो अपने क्या करेंगे, जिससे ही ये स्लाइड है, जिससे ही ये किसी इन्फेक्शन, किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर गए, किसके अंदर इन्फेक्ट कर गए, किसी बॉडी के अंदर इन्फेक्ट कर गए, वैसे ही वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक वो क्या थे, नॉन लिविंग थे, पड़े हुए थे, नॉन एक्टिव थे, लेकिन अभी वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव पड़े थे, इनएक्टिव से क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे तो कैसे थे, वो इनएक्टिव थे, लेकिन जैसे वो किसी बॉडी के अंदर गए, किसी सेल के अंदर गए, किसी कोशिका के अंदर गए, सेल के अंदर गए, लिविंग सेल के अंदर, है ना, जैसे वो लिविंग सेल के अंदर गए, जैसे लिविंग सजीव कोशिका के अंदर गए, वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव से क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही वो एक्टिव हुए, वो क्या हो जाएंगे, अपना वो क्या करेंगे, चालू कर देंगे, क्या क्या, अपना क्षेत्र बढ़ाना। मतलब वो एक सेल गया तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, वैसे क्या होंगे, अपने बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे फैल जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। समझे समझे, समझे नहीं समझे बोलो। वो क्या पहले से इनएक्टिव थे, लेकिन बॉडी के अंदर के उसके बाद में क्या होंगे, वो एक्टिव होंगे। जैसे कोई सेल पड़े हैं तो वो क्या हो गए, नॉन लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, कुछ पड़ी नहीं है उसको, मरे जैसे पड़े हैं। लेकिन जैसे वो किसी बॉडी के अंदर गए, जैसे हॉट सेल के अंदर गए, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो ये वही बोल रहा है कि दैट रिक्वायर होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, वो अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए किसकी जरूरत रहती है, उनको होस्ट सेल की जरूरत रहती है। यदि होस्ट सेल में नहीं गए तो उनको क्या रेप्लिकेट नहीं होंगे, चुपचाप पड़े हो तो पड़े हैं। लेकिन जैसे वो होस्ट सेल के अंदर गए, वो अपना क्या करेंगे, रेप्लिकेशन चालू कर देंगे। रेप्लिकेशन मतलब क्या, एक से दो, दो से चार, चार से आठ से 16, वैसे मतलब कहने का मतलब कि एक से 1000 वो क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। कॉमन वायरल डिसीज कौन सी है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्स, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एचआईवी। ये कुछ वायरस के नाम, ये कुछ वायरस से होने वाली डिजीज के नाम है या रोग के नाम है, जो क्या है, मानव शरीर में होते हैं। और याद रखना कि वायरस जो होते हैं उनको मल्टीप्लेट करने के लिए या फिर रेप्लिकेट करने के लिए क्या है, किसी होस्ट सेल की जरूरत रहती है और रहती ही है। समझे बात, समझ गए। वैक्सीनेशन, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वैक्सीन कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और कुछ अपन कर सकते हैं। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है कि वायरस सूक्ष्म से भी छोटे संक्रामक कारक होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रजनन के लिए मेजबान कोशिका की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब कि इनको हॉस्टल सेल की जरूरत होती है। हॉस्टल नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। समझे नहीं समझे बोलो, समझ गए, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ये क्या है, कुछ वायरसेस है जो बॉडी को क्या कर रहे हैं, अपना इन्फेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली बस इतना ही। इसके आगे अपन पढ़ेंगे डिसीज कौन सी होती है, उनकी वैक्सीनेशन कैसे होती है, उनकी वैक्सीन के क्या नाम होते हैं, एचआईवी क्या होता है, कैंसर क्या होता है, मिसेस क्या होते हैं, मम्स क्या होती है, मलेरिया कैसा होता है, वो कैसे रेप्लिकेट करता है, कौन सा प्लाज्मोनिक वायरस कैसे बॉडी के अंदर जाता है, उसका साइकिल क्या होता है। कहने का मतलब कि सारी डिजीज के अपन आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जैसे ही हम आपको बताते रहेंगे, कल या परसों इसका अगला पार्ट जैसे ही क्लास लेंगे हम डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अभी सब लोग को अच्छा होगा, लगेगा, लगा होगा ये लेक्चर। लेक्चर को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, पढ़ने वाले अपने जो दोस्त यार हैं उनके साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।